Dear students, good afternoon. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्लों की व्युत्पन्न। दिस इज द पार्ट 14th। बच्चों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है यूरिया एवं एसिटामाइड में क्या विभेद है, इनमें क्या अंतर है। क्योंकि ये दोनों, इन दोनों का क्रियात्मक समूह होता है एमिडो। यूरिया एंड एसिटामाइड दोनों के अंदर एमिडो फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों? दिस इज द, ये मैं यूरिया के लिए लिख रहा हूं यहां पर जो पॉइंट्स हैं, और यहां पर एसिटामाइड के लिए। तो बेटा, मैंने आपको बताया है कि यूरिया की रिएक्शन, यूरिया का जलीय विलयन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ यूरिया नाइट्रेट, यूरिया का जलीय विलयन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ यूरिया नाइट्रेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, जबकि एसिटामाइड की नाइट्रिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। ये बहुत कॉमन सी बातें हैं जो मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स में बताई हैं। दूसरा, यूरिया का जलीय विलयन ऑक्सैलिक एसिड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है यूरिया ऑक्सलेट के नाम से, राइट। यहां पर ऑक्सैलिक एसिड के साथ एक सिंपल सॉल्ट बनता है और उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, और लेकिन यहां पर एसिटामाइड के साथ ये ऑक्सैलिक एसिड कोई रिएक्शन नहीं देता है। नंबर थर्ड, यूरिया का टेस्ट मैंने बताया था कि जब यूरिया को हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो यूरिया में से अमोनिया गैस बाहर निकलती है और बाईयूरेट बनता है। और बाईयूरेट में जब हम एल्कलाइन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो आता है वॉयलेट कलर। दिस इज द टेस्ट ऑफ यूरिया, और इस टेस्ट का नाम है बाईयूरेट टेस्ट। लेकिन यहां पर एसिटामाइड इस प्रकार का कोई परीक्षण नहीं देता, यानी एसिटामाइड बाईयूरेट टेस्ट नहीं देता है। तो यहां पर हम क्या देखा है हमने कि पहले 3 पॉइंट, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड, इन दोनों में व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, और तीसरा बाईयूरेट टेस्ट जिसमें हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है। यहां पर यूरिया के साथ ये तीनों रिएक्शंस होती हैं, लेकिन एसिटामाइड ये तीनों अभिक्रियाएं नहीं देता है। फोर्थ पॉइंट यहां पर है बच्चों कि डाइल्यूट एसिड के साथ, यूरिया को जब डाइल्यूट एसिड के साथ गर्म करते हैं तो यहां पर अमोनिया की गंध आती है, लेकिन यहां पर सिरके की गंध नहीं आती, यानी यहां पर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि मैंने आपको बताया है कि एसिटामाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, चाहे हम इसका एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करें, चाहे हम इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करें, यहां पर बच्चों अमोनिया के साथ इसमें एसिटिक एसिड भी बनता है। इसलिए यहां पर फोर्थ पॉइंट में अमोनिया के साथ सिरके की गंध भी आती है, राइट। तो ये बच्चों दोनों में डिफरेंस है। ये सवाल 1.5 नंबर का, क्योंकि हमारे यहां जो पीडीडीयू पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, या राजस्थान यूनिवर्सिटी है, या मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर की है, या बीकानेर यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर की है, इनमें कॉमनली इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं 1.5 नंबर के। क्योंकि 33 मार्क्स का पेपर होता है ऑर्गेनिक का बच्चों, 100 मार्क्स का पेपर होता है केमिस्ट्री का, उसमें 33 मार्क्स का इनऑर्गेनिक होता है, 33 मार्क्स ऑर्गेनिक होता है, एंड 34 मार्क्स का फिजिकल का पेपर होता है। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट डेरिवेटिव। ये हमारा यहां पर यूरिया ओवर यहां फिनिश होता है। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एथाइल एसिड। बच्चों, COOR, दिस इज द एस्टर, राइट।
और बच्चों इसका नाम क्या है? दिस इज एथिल, 2 कार्बन है, एथेनोएट, एल्किल एल्केनोएट, राइट? तो दिस इज द इथाइल एस्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका शुरू करते हैं बनाने की विधियां, निर्माण की विधियां। तो पहला बच्चों इसके अंदर है एसिटिक अम्ल का जब हम कैटेलाइटिक एस्ट्रिफिकेशन करते हैं, एस्ट्रीकरण करते हैं। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि इथाइल अल्कोहल में जब हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिलाते हैं और उस पे हम कुछ बूंदे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं तो फलो जैसी गंध आती है। ये टेस्ट है इथाइल अल्कोहल का। और इसी प्रकार एसिटिक एसिड का जब हमें जब प्रयोगशाला में क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करना होता है तो उसके अंदर जब हम इथाइल अल्कोहल मिलाकर के कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो फलो जैसी गंध आती है। तो बच्चों यहां पर रिएक्शन का नाम है एसिटिक एसिड का कैटेलाइटिक एस्ट्रिफिकेशन, उत्प्रेरकीय एस्ट्रीकरण से, राइट? यहां पर बच्चों एसिटिक एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ थोरियम ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों बेटा यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एस्टेट। नाउ इन द सेकेंड रिएक्शन, इस रिएक्शन को मैंने एसिटिल क्लोराइड में भी बताया है कि किस प्रकार एसिटिल क्लोराइड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। तो बच्चों इथेनॉल का हम क्या कर रहे हैं? एसिटाइलेशन, ये एसिटिलीकरण, ये रिएक्शन क्या कहलाती है? एसिटिलीकरण। यहां पर इथेनॉल की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया और फॉर्मेशन होता है बच्चों HCl and this is the formation of CH3COO C2H5. This is the formation of ethyl acetate. वैसे मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं ये रिएक्शंस 60% रिएक्शन 12th क्लास की रिएक्शन है जो हम 12th क्लास में एस्टर्स बनाने के मेथड पढ़ते हैं, राइट? तो क्योंकि यहां पर भी हम एस्टर बनाने के मेथड पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें ये एडवांस है, लेकिन बेसिक्स 60-65% वो ही 12th का बेसिक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, मेथड ऑफ सिंथेसिस। बच्चों सिल्वर एसीटेट और सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन हम करा रहे हैं एथिल आयोडाइड से, राइट? एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन आपने 12th में एल्किल हैलाइड्स में और बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्किल हैलाइड्स में हैलोजन डेरिवेटिव्स में, ये दोनों जगह रिएक्शन आपकी। इस बार आपका ये सेकेंड ईयर है, दिस इज द 14th क्लास। आपने 12th एंड 13th क्लास यहां पर सिल्वर एसीटेट, इसकी रिएक्शन एल्किल आयोडाइड के साथ, देन इमीडिएटली सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा और यहां फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज द एस्टर इथाइल एसीटेट, दिस इज द इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। Now in the next reaction, that is एसिटिक एसिड की रिएक्शन एथीन के साथ, राइट? हम एसिटिक एसिड में एथीन गैस पास करते हैं लिटिल बिट अंडर प्रेशर, थोड़ा सा अंडर प्रेशर पास करते हैं। तो बच्चों क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यहां पर इट बिकम्स पार्शियली नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियली पॉजिटिव। यहां पर H प्लस और एसीटेट O माइनस। तो बेटा यहां क्या होता है? इथाइलिन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर सेपरेशन होता है और जैसे ये सेपरेशन इधर होता है तो क्या होता है? ये H प्लस दिस गोज टू हियर और ये यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए तो ये प्लस बनेगा। तो दिस ये जो बनेगा बच्चों दिस इज सॉर्ट ऑफ कार्बोनियम, ये रिएक्ट करेगा इस एसीटेट आयन के ऑक्सीजन से एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एसिटेट। मैं आपको एक बात बता दूं, इथाइलिन इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल, लेकिन जब इथाइलिन के पास कोई पोलर कंपाउंड आता है तो इसके अंदर ये जो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसमें इस तरह से सेपरेशन होता है और ये सेपरेशन होते ही क्या होता है? दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस बढ़ेगी
एंड दिस H+ कम्स हियर, क्योंकि बच्चों ये एसिड है, इसमें से H+ आसानी से निकलेगा और जैसे ये इस पर अटैच होगा देन CH3+, दिस विल अटैक ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एसीटेट. नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन, मिथाइल साइनाइड के एल्कोहलिक हाइड्रोलाइसिस से. देखो बेटा, किताब में इस रिएक्शन को, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इस रिएक्शन को डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इस रिएक्शन को थोड़ा सा खोल के लिखा है. सबसे पहले बच्चों, मिथाइल साइनाइड का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं. हाइड्रोलाइसिस कराते हैं वी आर यूजिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट. मैंने इसको कई बार, शायद मेरे ख्याल से 4 और 5 टाइम्स, 4 से 5 बार मैं पीछे भी इसको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने इसका यहां पर लिखा है कि किस तरह से रिएक्शन होगी. तो यहां पर मिथाइल साइनाइड का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो बेटा, ये साइनाइड ग्रुप, यहां पर क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देन रिमूवल ऑफ अमोनिया. अब क्या होता है, इस कार्बन के ऊपर 3 OH ग्रुप, 1 2 3, और अगर जब कार्बन के ऊपर 3 OH ग्रुप होते हैं तो क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ COOH, लाइक दिस. दिस इज COOH. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड. अब एसिड बनने के बाद दिस विल रिएक्ट विद एल्कोहल लाइक दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये बन जाता है बच्चों CH3COO2H5. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, राइट. तो मिथाइल साइनाइड के एल्कोहलिक हाइड्रोलाइसिस से हम इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन स्टडी करते हैं. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, बच्चों इस रिएक्शन को मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पहले मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसके मैंने करीब 20 या 21 लेक्चर्स डाले हैं. उसमें मैंने 2 जगह टिशेल्को रिएक्शन को मैंने बताया है. देखो बेटा, इसमें एसिड एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स और कैटलिस्ट हमने क्या लिया है, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड. देखो बेटा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3+, और C2H5OH, यहां इथाइल अल्कोहल से क्या बनेगा, इथॉक्साइड. तो कितने ले रहे होंगे हम यहां पर, होल थ्राइस, बिकॉज 3+. तो बच्चों एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में एसिड एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ये आपस में रिएक्शन करते हैं. मैं बच्चों आपको बताऊं कि मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में बताया है कि टिशेल्को रिएक्शन एक तरह से कैनिजारो प्रकार की रिएक्शन है. और कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं. यानी इसके अंदर एक तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बनता है एल्कोहल, राइट. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एसिड एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है और क्या बन रहा है, एसिड एंड एल्कोहल. तो ये तो होगी कैनिजारो रिएक्शन. लेकिन यहां पर ये एसिड और एल्कोहल जो बनता है बच्चों, एक मिनट, बट एग्जैक्टली लाइक दिस, एसिड एंड एल्कोहल, ये जो यहां पर बनता है, ये एसिड एल्कोहल इस तरह से रिएक्शन करके बना लेता है इथाइल एसिड. यहां पर बेटा एसिड एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं. तो यहां पर एक तो बनता है एसिड जो कि ऑक्सीकरण के द्वारा बनता है, और दूसरा बनता है एल्कोहल. दूसरा फॉर्मेशन होता है CH3CH2OH. तो बेटा ये क्रिया करके, लेकिन यहां पर अम्ल और एल्कोहल अलग अलग नहीं होते, ये दोनों परस्पर क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, राइट. तो इस रिएक्शन में, कैनिजारो रिएक्शन में तो एल्कोहल एंड एसिड अलग अलग बनते हैं,
लेकिन टिशिनको रिएक्शन में जो एसिड एंड एल्कोहल बनते हैं ये परस्पर क्रिया करके एस्टर फॉर्म करते हैं, तो ये रिएक्शन कहलाती है टिशिनको रिएक्शन। बच्चों मैंने इस रिएक्शन में दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स और ये जो मैंने बॉन्ड्स की शिफ्टिंग दिखाई है ये मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है, राइट। मैंने आपको सिंपली ये रिएक्शन जो लिखी है ये याद करने के हिसाब से लिखी है कि यहां पर एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। बच्चों दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, so this hydrogen shifted here and the formation of CH3COO, CH2 CH3 like this. This is the formation of ethyl acetate. तो बच्चों this is the part 14th. इसके अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद यहां पर स्पेस कम है, मैं इथाइल एसिटेट के बनाने की लेबोरेटरी मेथड वो मैं इसके 15th पार्ट में डिस्कस करूंगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।